और अब संजीव झा, मेरा जो सवाल है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए सवाल से है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, ये अलग सवाल है। राजकुमार आनंद ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उस पार्टी में वो पार्टी अब भ्रष्टाचार में डूब गई है। क्या भ्रष्टाचार का सवाल अब आप लोगों के सामने सुरसा के मुंह की तरह आ चुका है, मुंह फैलाए खड़ा हुआ है? देखिए गौरव, आपने ही सारी बातें बताई कि उनके 3 घंटे पहले का ट्वीट किया है, लगातार उससे पहले का ट्वीट किया है और तमाम स्टेटमेंट आपने भी दिखाए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ते हुए, तो उनको एक फर्रा लिख के दिया गया था और वो फर्रा पढ़ रहे थे बेचारे। तो ये उनके स्टेटमेंट नहीं है, उनको कहा गया है ये बोलने के लिए, तो बेचारे वो बोल रहे हैं। एक बात समझिए, अब वो क्यों बोल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है और कोशिश कर रही है साबित करने की आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी नेता में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली की जनता नहीं मान रही है, वो चिपक नहीं रही है। तो अब ये किसी तरह से एक और संजीव जी 1.5 साल से अगर हो रहा है तो आज जाकर राजकुमार आनंद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जब केजरीवाल जेल चले गए? तो उसकी कड़ी है ना, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के बाद उल्टा लोग बहुत गुस्से में हैं, ना कि दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। वो कह रहा है दिल्ली के लोग कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए काम कर रहे थे। आप सर्वे करा लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो अब ये एक और कोशिश है, इसी तरह की अपनी कोशिश करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, फिर कर रही है। जो राजकुमार आनंद जी कह रहे हैं ये उनका वक्तव्य नहीं है बेचारे को। लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है। आप कभी एक आरोप लगाते हैं फिर दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा लगाते हैं तीसरे पे चले जाते हैं। शहजाद है हमारे साथ, शहजाद क्या कह रहे हैं आप बताइए? एक मिनट, शहजाद से सुन लेते हैं आपके इसी बात पर, शहजाद से सुन लेते हैं। संजीव भाई शहजाद से सुन लेते हैं। शहजाद आप क्या कह रहे हैं, बताइए भाई। देखिए, पलटने की बात है तो पलटे तो ये भी है ना, 2 घंटे पहले राजकुमार आज गुनहगार बन गए। भाई इतने कायर थे, डरपोक थे, इन पे आरोप थे, तो उनको रखा काहे था, दामाद काहे बनाया था संजीव झा जी? और दूसरी बात बताइए कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिल्टी पाया प्राइमा फेसाई। हाईकोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, उन्होंने घूस ली है। और यहां तक कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो भी आप कुतर्क कहते थे, विक्टिमहुड कार्ड खेलते थे, चाहे अप्रूवर हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ये पार्टी में उस पार्टी में जा रहा है, ये सारी चीजों को उन्होंने खारिज किया। और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के नेता के बयान के आधार पर केजरीवाल जी के अरेस्ट को वैलिड कहा गया है। तो कौन है वो नेता बताइए? और क्या ये सच बात नहीं है कि एक के बाद एक? अब देखिए, ये कहते हैं हमारी सरकार जेल से चलेगी, तो भाई मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया? मतलब कि मनीष को बकरा बनाओ, सत्येंद्र को बकरा बनाओ, आतिशी को बकरा बनाओ, सौरभ को बकरा बनाओ। तो भाई बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं, तो उसमें हमें क्या पूछे? अपना अंदरूनी मामला निपटा लीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए संजीव झा, फिर अनिल भारद्वाज जवाब दीजिए। एक बात की शहजाद को शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर ये कहते हैं कि दामाद बनाया, तो फिर तो आपने पता नहीं कितने दामाद बनाए। आपने अजीत पवार को दामाद बनाया, शुभेंदु अधिकारी को दामाद बनाया, संजीव जी उस तरफ नहीं जाते, बनाया। शब्दों की मर्यादा लगता है कि शब्दों का ख्याल रखो, जब बात करते हो शब्दों का मर्यादा रखो। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि कोई ये राजकुमार आनंद कोई पहली किस्त तो नहीं है ना। इससे जितने नाम गिनाए, देखिए ऐसे 25 बड़े नेता जिस पर ईडी का, सीबीआई का केस चल रहा था, वो जेल में था। उसमें से 23 आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ऐसे कैसे शामिल हो गया? वो सभी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे। याद है ना अजीत पवार जी के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या मंच से मध्य प्रदेश में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अब फिर पीठ पे हाथ रखे कहते हैं पट्टे आ जाओ, सब कुछ ठीक है। कहते हैं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि मैं अनिल भारद्वाज से ले लूं, बहुत देर से नहीं बोले वो। एक मिनट, ओके। अनिल भारद्वाज, जिस पार्टी के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पार्टी ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आज आप दोनों साथ हैं और उसी पार्टी के नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी अब भ्रष्टाचार में डूब गई है। नहीं, देखिए गौरव जी, ये सरकार के मंत्री का इस्तीफा है मंत्री परिषद से, और सरकार में तो हम सम्मिलित हैं नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन में आप पार्टी और कांग्रेस का और अन्य 26 दलों का समझौता है, और दिल्ली में हम उस समझौते के तहत, राजनीतिक समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर ने जो आरोप लगाए हैं, सरकार में भ्रष्टाचार की बात अगर की है उन्होंने, तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको मिला है।
और अभी जो बात सर मैं कांग्रेस पार्टी की लाइन पूछ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने आम आदमी पार्टी यानी आपकी गठबंधन की सहयोगी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है इस पर, जल्दी से सर। नहीं, बहुत स्पष्ट है हम कि हम किसी भ्रष्टाचार को नहीं मानते हैं, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ सवाल भ्रष्टाचार से ज्यादा ये है कि आज उन्हें भ्रष्टाचार नजर आया। इतने दिन कहाँ थे जब वो मंत्री परिषद के सदस्य थे? जब उन पे ईडी की रेड हुई तब भी वो मंत्री थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात अगर उनको पता थी या कोई भ्रष्टाचार वो देख रहे थे तो उन्होंने तुरंत आवाज उठानी चाहिए थी। आज जब उनको दूसरा कोई नोटिस 12 तारीख को आने वाला है तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आया अपनी सरकार में। बहुत अच्छी बात है आपने सरकार में। तो क्या आप अपनी सहयोगी पार्टी से पूछेंगे कि आपके यहाँ ये क्या चल रहा है? खिलाफ ये पूछेंगे आप? क्या किया? आप पूछेंगे अपनी सहयोगी पार्टी से कि भाई आपके यहाँ ये क्या चल रहा है? हमारा ये मानना है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को संघीय ढांचे में कमजोर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह का एक्ट जनता सबको देख रही है, जो भी केंद्रीय एजेंसीज का दबाव है वो भी जनता देख रही है। कौन भ्रष्टाचारी है, कितना भ्रष्टाचारी है, ये एक विषय हो गया है कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप सरकारी पार्टी लगाती है और वो भ्रष्टाचारी अगर कहीं और ज्वाइन कर जाता है तो वो भ्रष्टाचार के दाग थोड़े खत्म हो जाते हैं या धुल जाते हैं या वो ठंडे बस्ते में जांच चली जाती है। और यहाँ प्रोएक्टिव होके काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये तो भी दबाव रहा होगा। घूम फिर के बात वही पर आ रही है शहजाद। घूम फिर के बात वही पर आ रही है शहजाद, दबाव हमारा। अनिल जी ओके मैं आपका सवाल ले लेता हूं बीजेपी से। घूम फिर के वही बात आ रही है शहजाद कि दबाव, आम आदमी पार्टी के नेता हो, दूसरे पार्टी के नेता हो, सब पर दबाव। ये दबाव कौन डाल रहा है? मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि बताइए कि ये दबाव है, प्रभाव है या ये स्वभाव है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बात करता हूं। योगेंद्र यादव जी इनकी पार्टी के संस्थापक थे। आजकल वो किसके साथ है? क्या भाजपा के साथ है? कुमार विश्वास किसके साथ है? अन्ना हजारे किसके साथ है? किसके साथ है शांति भूषण, प्रशांत भूषण? भाई उन पे भी दबाव है, प्रभाव है, या इनका स्वभाव देखकर चले गए? और किसके साथ चले गए? प्रशांत भूषण, शांति भूषण। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अनिल जी ने कहा कि आज दिख रहा है इनको करप्शन। अरे अनिल जी, पर आपकी पार्टी को तो कल तक नजर आ रहा था ना इनका करप्शन। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा। आपके पवन खेड़ा जी ने कहा था कि हमने इसकी कार्रवाई शुरू करवाई। एआईसीसी दिल्ली यूनिट की तो बकायदा शिकायत थी, आपको क्यों दिखना बंद हो गया? और गौरव जी, आपको याद है एक बहुत ही अनोखा दिलचस्प किस्सा हुआ। आप जब ये कॉन्क्लेव TV9 का कर रहे थे, आपके साथ कौन थे? भगवंत मान। आपने भगवंत मान से पूछा कि क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, तो उन्होंने कहा नहीं कह सकता, ये तो बेईमान पार्टी है। पंजाब में एक दूसरे को बेईमान कहेंगे और दिल्ली में आकर एक दूसरे के गले मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं खेड़ा की गिरफ्तारी को खड़गे जी ने बोला कि ये गलत गिरफ्तारी है। वो गिरफ्तारी ईडी की कार्रवाई के बेसिस पे की गई। अब इन दोनों से पूछे खेड़ा की गिरफ्तारी सही है गलत? एक एक करके पूछ लीजिए।